तो आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि मार्केट में आपको 2000 रुपये से कम का तो कहीं नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मुझे अपनी टेबल के लिए कुछ यूनिक चीज़ें चाहिए थी। ये वाली टेबल नहीं, जो मेरी एक दूसरी टेबल है सेंटर टेबल, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी उसको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे खाली खाली बोरिंग से लगती थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक टेबल रनर रखूँगी, और मतलब मुझे वो बोरिंग वाले टेबल रनर नहीं चाहिए थे। मुझे कुछ एस्थेटिक सा मैक्रोमे वाला रनर चाहिए था, और उस पर मैं एक ट्रे रखूँगी। बट फिर क्या हुआ ना, वो सारा जब मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया तो 2000 का तो सिर्फ रनर ही मिल रहा था। अगर मैं एक अच्छा 5 फुट का रनर लेती हूँ तो इतना बड़ा रनर तो वैसे मिल भी नहीं रहा था इजीली, एंड जो मिल रहे थे वो काफ़ी महंगे थे। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही रनर बनाऊँगी और बाकी के DIYs भी मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो इस बार का DIY काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए नया होने वाला है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता कि मैक्रोमे कैसे बनाते हैं, और वो भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 5 फुट का मैक्रोमे बनाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सामान मैंने ले लिया है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे अपनी टेबल के लिए कुछ डेकोरेटिव चीज़ें चाहिए थी। तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ें हम डेकोरेट करेंगे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे एक ट्रे चाहिए थी। तो सबसे खुशी की बात पता है क्या है कि ये ट्रे मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। हम इसी को पेंट करेंगे और अपनी टेबल के हिसाब से इसको डेकोरेट करेंगे। तो पहले मैं इस पर जेसो अप्लाई करने जा रही थी, फिर मैंने सोचा जेसो क्यों वेस्ट करना जब मैं इस पर डायरेक्ट ब्राउन कलर पेंट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जेसो हटा दिया और डायरेक्ट पेंट कर दिया इस पर। तो यहाँ पे मैं चॉक पेंट यूज़ किया है, एंड इसके बाद मैं ये वुड स्टेन यूज़ कर रही हूँ। तो ये वुड स्टेन इत्सी बिट्सी से है, और जो MDF है, चॉक पेंट है, इसके अलावा जो भी चीज़ें आज के वीडियो में मैं यूज़ करूँगी वो सारी चीज़ें इत्सी बिट्सी से मैंने ली हैं। एंड इन सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। एंड आपको भी अगर इसमें से कुछ परचेज़ करना है, या इसके अलावा भी आप DIY या क्राफ्टिंग का कोई भी सामान लेना चाहते हो ना, तो आप इत्सी बिट्सी से ले सकते हो। और फ़ायदे की बात यह है कि अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करोगे तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं, तो चेक करना मत भूलना। अब ये मैं एक डेकोपाज शीट ले रही हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए, एंड इसको मैं स्टिक करूँगी डेकोपाज ग्लू की हेल्प से। एंड अगेन ये दोनों ही चीज़ें इत्सी बिट्सी से ही हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लू की एक थिन लेयर अप्लाई करनी होती है, एंड आराम से आहिस्ता आहिस्ता ये पेपर को चिपकाना होता है। तो क्योंकि मेरे अंदर तो पेशेंस नाम की चीज़ है नहीं, तो मैंने ना बहुत कुछ तो गड़बड़ की यहाँ पे कि जब मैं चिपका रही थी तो मेरा पेपर फट गया। तो वो फटता हुआ वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट अभी आगे आपको दिखेगा कि मैंने उसको कैसे फाड़ा है। तो ये है वो एरिया जहाँ पे ये फट गया था, एंड अभी इसको मैं कवर करूँगी। एंड जहाँ पे हमने पेपर को जोड़ा है वहाँ पे भी थोड़ा अलग अलग सा लग रहा था, तो उसके ऊपर भी मैं पेंट कर दे रही हूँ ताकि पता ना चले। एंड जहाँ पे फटा था वहाँ पे भी हमने पेंट कर दिया है, एंड जो उसकी डिज़ाइन थी वो मैंने दोबारा से बना दी, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। एंड इस पेपर के ऊपर भी मैंने डेकोपाज ग्लू अप्लाई किया था, एंड लास्ट में हम वार्निश लगा देंगे। तो अभी ना मुझे ये सूना सूना सा ही लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इसमें कुछ करते हैं, बट क्या करें, अब तो हमने सब कुछ ऑलरेडी कर ही लिया है। फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास तो रेज़िन भी है, तो इसको क्यों ना मैं यूज़ कर लूँ। तो मैंने रेज़िन लिया और इसके रेज़िन और हार्डनर वाले पार्ट को 2:1 के रेशियो में मिक्स किया, एंड इसके ऊपर पोर कर दिया। तो ये ट्रे बनानी तो बहुत ही आसान थी, एंड इस बार मैंने इतनी ईजी चीज़ क्यों बनाई है वो आपको पता चलेगा जब आप मेरा सेकेंड DIY देखोगे। तो पहले आप इसका फाइनल लुक देख लो। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम रनर बनाएंगे। एंड रनर के लिए ना आपको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 1-2 नॉट भी कहीं बीच में मिस कर दी ना, तो वो आपका पूरा पैटर्न ख़राब हो सकता है। मैं पहली बार बना रही थी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार मैंने उसको खोला क्योंकि गलत हो जा रहा था, तो हमें कई बार खोलना पड़ा, दोबारा से बनाना पड़ा। एंड इतना बड़ा रनर था तो हमें बहुत टाइम लग गया। पूरा हफ्ता मेरा सिर्फ रनर बनाने में ही बीता है, एंड मेरी सिस्टर ने भी उसमें मेरी हेल्प की है। तो चलो अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, सीधे आपको दिखाई देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैक्रोमे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए मैक्रोमे कॉर्ड, एंड ये आपको इत्सी बिट्सी पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको नाप लूँगी, एंड मैंने यहाँ पे 4.5 मीटर के कई सारे पीसेस कट कर लिए हैं। तो वैसे तो मुझे इसको पूरा एक कलर में बनाना था, ये जो ऑफ वाइट कलर है इसी में मुझे पूरा बनाना था,
बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरा धागा कम पड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2 धागों को मिक्स करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप कोई स्टिक ले लीजिए, बड़ा सा डंडा ले लीजिए एंड उसमें ना आपको हाफ रोप को दोनों तरफ करके बांध देना है। मतलब आधा हिस्सा नॉट के इस तरफ होगा और आधा हिस्सा नॉट के उस तरफ होगा। ये इसलिए ताकि हमारा दोनों साइड जो मैक्रामे बनेगा वो इक्वल आना चाहिए। तो क्योंकि मेरा ये वाइट कलर छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने टोटल कितने सारे पीसेस लिए हैं। तो अब शुरू होगा मेन पार्ट, यानी कि हमें इसमें नॉट्स बनानी है। एंड अब ये प्रोसेस ऐसा है कि मैं आपको बोल के तो बिल्कुल भी नहीं समझा सकती। मतलब मैं इसमें क्या ही समझाऊंगी कि ये वाला धागा लो, इधर से डालो, उधर से निकालो, फिर इसको इधर लो, उधर डालो। मतलब ऐसे मैं क्या ही बताऊंगी। एंड आपको मैं अगर ऐसे बताऊंगी भी ना तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि आप इसको ध्यान से देखो और देख के आप समझते जाओ। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप इसको पूरा एक कलर से भी बना सकते हो या कई कलर इसमें ऐड कर सकते हो। मेरा क्योंकि मैं 5 फुट का बना रही थी इसलिए मेरा धागा कम पड़ गया। एंड अगर आप एक ही कलर से बनाओगे तो आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हो। तो ये जो ऑफ वाइट वाला कलर था ये मैंने 150 मीटर लिया था एंड ये थोड़ा सा कम पड़ गया। तो अगर आपको पूरा एक कलर में बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा लेना, लाइक आप 200 मीटर्स ले लेना एंड आपका उसमें हो जाएगा। या फिर अगर आप छोटा बना रहे हो तो आप नॉर्मली 150 मीटर का या उससे भी छोटा बना रहे हो तो आप 100 मीटर्स का, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप साइज़ ले सकते हो। तो वैसे तो मैक्रामे में कई डिफरेंट तरीके की नॉट्स होती हैं, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने सोचा कि मैंने सिर्फ 2 नॉट्स सीख ली एंड उन्हीं 2 नॉट्स को मैंने डिज़ाइन बनाते बनाते पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि ये वाली नॉट थोड़ा सा आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो जैसा ये हमने बनाया ना इसी तरह आपको और भी लाइंस बनाते जाना है। मतलब ये एक वी शेप जो आया है ऐसा आपको अब उल्टा वी शेप बनाना है एंड इसी तरह एक बार आपको उल्टा एक बार सीधा बनाना है। ये सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन जब आप बनाओगे ना तो बहुत ईजी है। मतलब इसमें करना ही क्या है, बस आपको नॉट्स बनानी है। एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही टाइप की नॉट्स बनाई हैं पूरे मैक्रामे में। तो बस आपको यही 2 नॉट्स सीखनी है, इसी को पूरे प्रोसेस में रिपीट करना है बस। तो शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो क्योंकि जब मैंने भी सीखा था तो गलत हुए जा रहा था। मैंने कई बार बनाया, कई बार खोला, तो ऐसे हो रहा था। बट एक बार जब आपको नॉट बनानी आ जाएगी तो फिर पूरा प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि मुझे हर हफ्ते वीडियो डालना होता है एंड ये पूरा 5 फुट का मैक्रामे मुझे 1 हफ्ते में कंप्लीट करना था। एंड इसके अलावा एक और DIY भी बनाना था क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैंने इतना कठिन कुछ बनाया है तो मैं कुछ इजी भी आप लोगों के लिए एक और DIY लेके आऊँ, ताकि जो लोग नहीं चाहते हैं इतना मेहनत करना या जो लोग को लगता है कि कुछ ईजी सा बनाने का मन कर रहा हो तो उनके लिए भी मैं कुछ ला सकूँ। तो मुझे दोनों DIY बनाने थे एंड ये वाला जो प्रोसेस था ये बहुत मुश्किल था। मतलब मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और जल्दी बनाना था। तो जैसे तैसे करके मैंने और मेरी बहन ने इसको कंप्लीट किया। उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसमें ताकि ये टाइम पे कंप्लीट हो सके। एंड मेरे घर में सब लोग बार बार आके मेरे से पूछे जा रहे थे कि बना कि नहीं, अभी कितना बना, अब कितना बना, अभी तो एक ही दिन बचा है, अभी तक बना क्यों नहीं। मतलब बार बार मेरे से पूछ रहे थे कब बनेगा, क्योंकि मैं लगातार पूरा दिन इसको बनाते जा रही थी। एंड जब आप कंटेंट क्रिएटर होते हो तो आपके पास बस एक यही काम नहीं होता है कि आपको DIY बनाना है, आपको एडिटिंग भी करनी है, आपको
अपना फेस कैम भी शूट करना है, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालने हैं, रोज़ शॉर्ट्स भी बनाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ों को एक तरफ करते हुए मैं इसको भी बना रही थी। तो वो सारी चीज़ों के बाद मैंने ये DIY कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ इस बार तो मुझे लाइक चाहिए आप लोगों से। मैं कभी भी बोलती नहीं हूँ, मतलब बोलती तो हूँ, पर इस बार मैं थोड़ा इंसिस्ट करके बोल रही हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मैक्रामे हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो इसके एंड्स है ना, उसको हम बांध देंगे। तो इसके लिए आप कोई भी धागा ले सकते हो। तो मैंने ये एक वाइट कलर का लिया है। ऑफ वाइट मैं चाह रही थी बट वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने वाइट कलर ही यूज़ कर लिया। बाकी आपको लगे कि कोई अगर मैचिंग का है धागा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसके एंड्स को हमें बांधते जाना है। तो यहाँ पे मैं 2-2 रस्सियाँ ले रही हूँ और दोनों को एक साथ बांध दे रही हूँ। तो ऐसे करके हम 2-2 करके सारी रस्सियों को बांध देंगे। बांधने के बाद आपको सारी रस्सियों को एक साइज़ में इक्वली कट कर लेना है एंड इसके बाद इसे हम खोल लेंगे। और बस हमारा ये टेबल रनर बनके रेडी है। अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। कैसे लगे आपको आज के DIYs मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से रनर बनाया। मतलब टाइम पे मैंने किसी तरह जैसे तैसे कंप्लीट किया इसको, ताकि टाइम पे वीडियो आ सके। एंड बाकी तो आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी कर सकते हो कर दो। बाकी शॉर्ट वीडियोज़ तो मैं लाती रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं। चला दो इसी